students. I am Professor Muhammad Akram from Aspire College, Thokar campus. Today we are going to read 10th poem English Part 1, Book 3, जिसका टाइटल है The Hollow Man. The Hollow Man is written by T.S. Eliot. अगर हम टाइटल की बात करें, The Hollow Man, होलो कहा जाता है empty, useless, valueless, खोखले, खाली, मैन इंसान यानी खोखले इंसान, अंदर से खाली इंसान। पोएट का मुकम्मल नाम थॉमस स्टर्न्स एलियट है और ये 1888 में पैदा हुआ था अमेरिका के अंदर। बाद में इसने बरतानिया के अंदर रहाइश रखी और 1965 के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। अगर हम इस पोएम की बात करें, जो पोएम पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ते हैं, सिलेबस के अंदर शामिल है, ये एक मुकम्मल पोएम नहीं है बल्कि पोएम का एक हिस्सा है। ये पोएम 5 सेगमेंट्स पे मुश्तमिल है जिसके अंदर 98 लाइंस हैं और ये पोएम 1925 के अंदर पब्लिश की गई थी। द होलो मैन एक एपिसोडिक फ्री वर्स पोएम है। फ्री वर्स पोएम ऐसी पोएम को कहा जाता है जिसके अंदर कोई खास तरतीब नहीं रखी जाती, जिसके अंदर मीटर को फॉलो नहीं किया जाता। और अगर हम इसके डिक्शन और टून की बात करें तो ये एक एरोनिक पोएम है और इसके मुतालिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइमिंग स्कीम ए बी सी, ए बी डी सी सी बी है। इस लेक्चर के अंदर हम पोएम थीम को समझेंगे, पोएम टेक्स्ट रीड करेंगे, सिनोनिम को डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन सिनोनिम की तरफ मूव करते हैं। द होलो मैन, 2 कॉलम बने हुए हैं। एक साइड पे पोएम टेक्स्ट दिया गया है, दूसरी साइड पे सिनोनिम दिए गए हैं और पहले पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर एक लाइन के अंदर 2 वर्ड आ रहे हैं तो पहले अगर ब्लैक है उसको अंडरलाइन किया गया है वर्ड को, तो उसके मीनिंग भी उसी पैटर्न पे हैं। और उसी लाइन के अंदर अगर दूसरा लफ्ज आ रहा है जिसके सिनोनिम दिए गए हैं तो उसका कलर चेंज कर दिया गया है ताकि समझने में आसानी हो। वी आर द होलो मैन। होलो एम्प्टी, वैल्यूलेस, मीनिंगलेस, यूजलेस, खोखले, खाली, जज्बात से आरी, हम खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन। स्टफ्ड भरे हुए, पैक्ड, फिल्ड, वैल्यूलेस यानी ऐसी चीजों से भरे हुए जो यूजलेस है। एक साइड पे कह रहा है शायर खोखले हैं, दूसरी लाइन के अंदर कह रहा है कि हम भरे हुए हैं। होलो से क्या मुराद है? इट मीन्स हम चलते फिरते खाते पीते इंसान हैं लेकिन जज्बात से आ रही है। जज्बात नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है, सोच नहीं है। वी आर अ क्राउड, नॉट अ सोसाइटी। स्टफ्ड, यहां भरे हुए हैं, किन चीजों से भरे हुए हैं? जज्बात तो है नहीं, सोच नहीं है, ख्यालात से आ रही हैं, विजन नहीं है, हमारे पास कोई मिशन नहीं है। हम बेकार चीजों से भरे हुए हैं, ऐसी चीजों से जो मीनिंगलेस हैं, जो वैल्यूलेस हैं। लीनिंग टूगेदर, लीन, बेंडिंग, स्टैंडिंग, लीनिंग टूगेदर, झुका हुआ। अब होलो यहां पे दोबारा अप्लाई होता है। अंदर से हम खोखले हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत और सकत नहीं कि हम कोई फैसला कर लें। अब हमें खड़ा होने के लिए, कोई फैसला करने के लिए, कोई कदम उठाने के लिए दूसरे की सहारे की जरूरत पड़े। हम एक दूसरे का सहारा लेकर झुके हुए हैं। लीनिंग टूगेदर। हेड पीस, हेड पीस माइंड, ब्रेन, विजडम, दिमाग। फिल्ड, भरा हुआ है, विद स्ट्रॉ, स्ट्रॉ तिनकों के साथ, घास फूस के साथ। अलॉस, अफसोस। हरूफे तासुफ है, एक्सक्लेमेटरी साइन इस्तेमाल किया गया है। हैरत का इजहार करते हुए कहता है कि हमारे दिमाग भूसे से भरे हुए हैं।
घास फूस से भरे हुए हैं, तिनकों से भरे हुए हैं। आर ड्रेड वॉइसेस, ड्रेड खुश्क बेमरवत, वॉइसेस आवाजें। ड्रेड यहां पे हम लेंगे मीनिंगलेस, हमारी आवाजें बेमानी हैं, जिसमें जज्बात नहीं, जोश नहीं, जज्बा नहीं। When we whisper together, whisper murmur, mutter, speak gently, मध्यम आवाज में गुफ्तगू करना। जब हम आपस में सरगोशियां करते हैं तो हमारी आवाजें मीनिंगलेस होती हैं, बेमरवत होती हैं। आर क्वाइट या खामोश, खामोश से अब क्या लेंगे, खामोश तो नहीं क्योंकि हम विस्पर कर रहे हैं। और ये देखिए इस नज़म का जो पैटर्न है, एक साइड पे पहले कुछ और बात की जाती है, अगली लाइन में उसको काउंटर किया जाता है, उसके नेगेटिव बयान किया जाता है, उसके अपोजिट वर्ड जो है वो लिया जाता है। विस्पर, क्वाइट, खामोश। यहां खामोश का मतलब है जिसके अंदर कोई विजन ना हो। हम बात तो कर रहे हैं लेकिन मीनिंगलेस बात कर रहे हैं, एंड मीनिंगलेस और बेमानी, सेंसलेस। जब हम आपस में सरगोशियां करते हैं तो हमारी आवाजें बेमरवत हैं और मीनिंगलेस हैं। ऐसे जैसे कि खामोश, एज विंड इन ड्राई ग्रास। जैसा कि अब एज लफ्ज यहां पे यूज किया गया है, हमारी आवाजों को दूसरी आवाज के साथ कंपेयर किया जा रहा है और इसे सिमिली कहते हैं, सिमिली कहा जाता है। जब दो चीजों को आपस में एज या लाइक से कंपेयर किया जाए तो उसे सिमिली कहा जाता है। लिटरेरी टर्म, एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसा कि खुश्क घास से गुजरने की आवाज हो। आपको पता है जब खुश्क घास होती है वो तनी हुई होती है, तो जब उससे हवा टकराती है तो उससे एक आवाज पैदा होती है। तो हमारी आवाजें ऐसी ही हैं। और रेड्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन आवर ड्राई सेलर, सेलर तहखाना, बेस, या हमारे खुश्क तहखानों में टूटे हुए शीशे के ऊपर चूहे के कदमों की आवाज, चूहे के चलने की आवाज। हमारी आवाजों को कंपेयर किया जा रहा है, दो चीजों से उसने कंपेयर किया है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है समटाइम एग्जाम के अंदर। नंबर 1 उसने विंड से कंपेयर किया है जब वो घास से टकराती है, और नंबर 2 उसने रैट्स फीट, जब वो टूटे हुए शीशे के ऊपर चलता है उससे जो आवाज पैदा होती है। शेप विदाउट फॉर्म, शक्लें बेढंग, फॉर्म। शेड विदाउट कलर, शेड शैडो, विदाउट कलर बगैर रंग, बेरंग, बेकैफ, फीके। हमारे जो रंग हैं उसमें चाशनी नहीं है, खूबसूरती नहीं है, बेकैफ है। पैरालाइज्ड फोर्स, पैरालाइज्ड इंपोर्टेंट, डिसेबल, मफलूज, फोर्स ताकत। हमारी ताकत यूजलेस है, पैरालाइज्ड है, खत्म हो चुकी है। जेस्चर्स विदाउट मोशन, हमारे जो जेस्चर, साइन, मोशन, हरकत, इशारा, विदाउट मोशन, मोशन, मूवमेंट, साइन। हमारे जो इशारे हैं उनमें कोई रब्त नहीं है, उसमें कोई मानी नहीं है, वैल्यूलेस। अब अगले जो लाइंस हैं उसके अंदर मौजूदा दौर के लोगों को पहले दौर के लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इट मीन्स इससे पहले शायर ने इस दौर के इंसान पर तनकीद की है, उसकी जो हालत है उसको डिस्क्राइब किया है, उसके जो नेगेटिव पहलू हैं उसको डिस्क्राइब किया है। फर्दर उसको मजीद कंपेयर करने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, वो जो लोग गुजर गए हैं, पहले के लोग थे, उससे कंपेयर किया जा रहा है। दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो लोग, क्रॉस्ड पास्ड, जो जा चुके। विद डायरेक्ट आईज, खुली आंखों के साथ, डायरेक्ट, आंखों में आंखें डालकर, बराह रास्त। टू डेथ
अदर किंगडम, किंगडम कहते हैं रीलम को, डोमेन्स, स्टेट, मौत की दूसरी सल्तनत के अंदर वो लोग जो खुली आंखों से आंखों में आंखें डालकर मौत की दूसरी वादी में चले गए, यानी दारिफानी में चले गए। रिमेंबर अस, हमें याद करते हैं। इफ एट ऑल, अगर कभी। नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, ना के लॉस्ट वायलेंट, इंतहाई जज्बाती। अब वायलेंट को अगर हम देखें तो इसका जो नेगेटिव कोनोटेशन है उसका मानी होता है वैशी, दरिंदा, सेविज, वाइल्ड, जज्बाती। यहां पे हम पॉजिटिव कोनोटेशन के तौर पर इसको लेंगे, जो शीला, जज्बात रखने वाला, ताकत रखने वाला, सोल, रूह, वो हमें एक ताकतवर, पुरजोश रखने वाली रूहों के तौर पर याद नहीं करते, बट ओनली, लेकिन महज एज द होलो मैन, वो हमें खोखले आदमियों के तौर पर याद रखते हैं, द स्टफ्ड मैन, भूसा भरे हुए लोगों के तौर पर याद रखते हैं। यानी कि वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, दूसरी दुनिया के अंदर चले गए हैं, मौत की सल्तनत से गुजरते हुए लाफानी दुनिया के अंदर चले गए हैं। अगर वो कभी हमें याद करते हैं, इस दौर के इंसान को याद करते हैं, तो ये कोई बहुत पुरजोश इंसान को याद नहीं करते, पुरजोश इंसान के तौर पर, विजन रखने वाले इंसान के तौर पर याद नहीं करते, बल्कि खोखले इंसान के तौर पर याद करते हैं। तो पोएम यहां पे कंप्लीट होती है। इसके थीम हमने डिस्कस कर लिया है, मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूं, शेयर कर लेता हूं। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सोललेस, वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। इट मीन्स हम जिंदा तो हैं, हम चलती फिरती लाशें हैं, हमारे अंदर सोच नहीं है, जज्बात नहीं है, हम सोसाइटी नहीं बना सकते। दे ट्राई टू डिपेंड ईच अदर बट दे कैन नॉट मेक अ सोसाइटी। सारे एक दूसरे का सहारा लेकर चलते हैं, एक मुआशरा नहीं बना सकते। जैसे एक भेड़ों का रिवॉर्ड होता है जिसकी कोई सिमत नहीं होती। ऑल देयर एफर्ट्स आर लाइक द रनिंग ऑफ रैट्स आर द रसलिंग ऑफ ग्रास। वी डू नॉट हैव शेप्स बट इनसाइड देयर इज नथिंग। वी डू हैव शेप्स बट इनसाइड देयर इज नथिंग। हमारी शक्ल सूरत है लेकिन अंदर से खोखले हैं। We only seem to be walking souls, but actually we are not even that. ये थीम लर्न करना चाहिए, समटाइम इसका क्वेश्चन आता है। और सेकंड, जब आप स्टेंजा लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो फिर भी आप इसको यूज कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द पोएट कॉल्स मेन, शायर ने इस नज्म के अंदर इंसान को क्या कहा है? द होलो, खोखले। नेक्स्ट, द पोएम हैज बीन रिटन बाय T.S. एलियट। थर्ड पे है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज द होलो मैन। फोर्थ ऑप्शन जो है, वी कन्वे, हम क्या कन्वे करते हैं जब हम गुफ्तगू करते हैं, जब हमारी सरगोशियां चल रही होती हैं, विस्परिंग करते हैं, वी कन्वे नथिंग। मेक द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर द होलो मैन। इट इज ट्रू। इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में हमें यही कहा गया है। वी डू नॉट विस्पर टूगेदर, फॉल्स है क्योंकि विस्परिंग का जिक्र किया गया है। व्हेन वी विस्पर टूगेदर। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, ट्रू। वी डू नॉट लीन टूगेदर, ये फॉल्स है। और इसी के साथ इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके अंदर वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमने थीम को डिस्कस कर लिए है, इसके साथ साथ चूज द करेक्ट ऑप्शन उसको डिस्कस कर लिया है, मेक द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स उसको डिस्कस कर लिए है, पोएम के टाइटल को डिस्कस कर ली है, ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स, तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। क्वेश्चन इसके लर्न करने पड़ेंगे, वो इसलिए मैंने इस लेक्चर के अंदर शामिल नहीं किए क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है और उसको आप याद
कर सकते हैं। ढेर सारी बेस्ट विशेज़ है। अल्लाह हाफिज़।